वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव कर लिया था। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी के फॉर्मूले को यूज में लेके यहाँ पर हम डेराइव करेंगे एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बेसिकली तीनों ही टर्मिनोलॉजी आपको डेराइव करनी है बाय यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर्मूला। और लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ओके, सो स्टार्ट करें। फर्स्ट एप्लीकेशन हम उठा लेते हैं एवरेज स्पीड। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेटा एवरेज स्पीड को। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमने डेराइव करा था लास्ट लेक्चर के अंदर। क्या कैलकुलेट होकर आ रहा था? डी एन इक्वल टू 4 पाई एन बी अपॉन पाई की पावर 3/2 ई की पावर माइनस का बी सी स्क्वायर डी सी। इक्वेशन नंबर 1, इसको हम अगेन एंड अगेन फर्दर यूज में लेंगे, तो इसको इरेज नहीं करना है। ठीक है, ये हमने डेराइव कर लिया था। नाउ एवरेज स्पीड निकालना, तो क्या होगा? एवरेज स्पीड किस तरह से डिफाइन करते हैं? 1/n। पॉसिबल स्पीड्स क्या क्या हो सकती है? 0 टू इन्फिनिटी ना। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी सी डी एन सी। डी एन सी की वैल्यू पुट कर दो 1/n 0 टू इन्फिनिटी। सी ऑलरेडी है, डी एन सी की वैल्यू ये रही 4 पाई एन बी अपॉन पाई की पावर 3/2 ए की पावर माइनस का बी सी स्क्वायर डी सी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर भी मेंशन करना। और इस क्या बोलते हैं फॉर्मूले का डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन आपको अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हम स्टडी कर रहे हैं। इस ईयर का अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। तो प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी कि इसका लेक्चर कौन सा है। सो नाउ देखो, करें इसको सिंप्लीफाई करें। सी एवरेज 1/n, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं ना। क्यों? हमें इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है, इजी रहेगा। ये n से n भी कैंसिल कर देते हैं। तो 0 टू इन्फिनिटी सी एक ये रहा सी स्क्वायर, तो सी क्यूब रहा e की पावर माइनस का बी सी स्क्वायर डी सी। ये एक्सप्रेशन बन रहा है। इस इंटीग्रेशन को देख के तो समझ आ ही गया होगा क्या मेथड लगाना है? गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला, गामा इंटीग्रेशन फॉर्मूला, पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस अल्फा x की पावर m dx। यदि इस तरह से एक्सप्रेशन गिवन है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल m n प्लस 1 इज डिवाइड बाय m इज डिवाइड बाय अल्फा की पावर n प्लस 1 इज डिवाइड बाय m। इस तरह का एक्सप्रेशन है क्या? यस है। x की जगह बस c है, n कितना है यहाँ पे? अरे आइडेंटिफाई करो, कंपेयर करो। n कितना है? 3। अल्फा कितना है? b। m कितना है यहाँ पे? 2। ठीक है, नाउ ऑल वैल्यूज में यहाँ पे पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करके देख लो। 0 टू इन्फिनिटी सी क्यूब ए की पावर माइनस का बी सी स्क्वायर डी सी करो, यहाँ पे पुट करो 1 अपॉन m फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। गामा n कितना है? 2 नहीं, n 3 है, 3 है। तो 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। 4 इज डिवाइड बाय 2 कितना बचा? ओनली 2। इट्स डिवाइड बाय b की पावर 2। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2। गामा 2 क्या बोलते हो बेटा? गामा 2 क्या होगा? गामा 2 ये तो पता है ना, गामा एन को हम बोलते हैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल। गामा एन को एन माइनस 1 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बना आपका? 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो मतलब 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। ठीक है, तो गामा फंक्शंस की वैल्यूज ध्यान नहीं हो तो इस तरह से एन माइनस 1 फैक्टोरियल करके देख लो। फैक्टोरियल्स की वैल्यू तो याद होगी ना, बचपन से पढ़ते हुए आए हो। तो 1/2 इसकी वैल्यू हमारे पास 1 रही और नीचे है बी स्क्वायर। बेसिकली इसका सिंप्लीफिकेशन आ रहा है मेरे पास 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर। क्या आपके भी यही आ रहा है कैलकुलेट होके? यही आ रहा है, तो करेक्ट है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, पुट करो। तो c आपके पास कितना आया बेटा? 4 पाई b अपॉन पाई की पावर 3/2 और इसका इंटीग्रेशन आ रहा है मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन 2 बी स्क्वायर। नीचे का दिख तो रहा है ना? चेक कर लेते एक बार। यस दिख रहा है यहाँ तक, तो अब आगे नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर 2 मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ, तो 2 रिमेनिंग, पाई है मेरे पास। ठीक है, इसको b की पावर 3/2 है ना, तो b मल्टीपल b की पावर हाफ लिख देती हूँ। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कर रही हूँ सब कुछ। ठीक है,
नीचे क्या बचा, पाई मल्टीपल पाई की पावर हाफ। ये क्यों लिखा, पाई की पावर 3/2 है। नीचे मेरे पास दो तो मैंने कैंसिल कर दिया था, बी स्क्वायर बचा हुआ है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, रिमेनिंग वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर दो। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। बी से यहाँ पे एक बी कैंसिल हो गया, केवल बी बचा है, तो बी की पावर हाफ से बी की पावर हाफ गई, तो क्या बचा, 2 को भी हम अंदर ले लेते हैं, अपॉन पाई बी की पावर हाफ। देखो बी की पावर हाफ बचा ना, बी की पावर हाफ से मैंने कैंसिल कर दिया, तो बी की पावर हाफ बचा, पाई की पावर हाफ ऑलरेडी है। 2 को यदि मैं हाफ की पावर में लिखूंगी तो 4 ही लिखूंगी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है बेटा सी एवरेज की। बी पुट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बी मुझे पता है, हमने कैलकुलेट करा था लास्ट लेक्चर में, बी कितना आता है अपने पास, एम अपॉन 2 kT, एम अपॉन 2 kT। तो पुट करो, सी एवरेज अपना कितना आएगा, 4 ऑलरेडी है, पाई ऑलरेडी है, बी की वैल्यू मैंने पुट करी एम, 2 kT ऊपर जाएगा, ठीक है, इसकी पावर हाफ, तो एक्सप्रेशन क्या बना है, 8 kT अपॉन एम पाई की पावर हाफ। क्या ये वैल्यू आ रही है आपके भी, यही आ रहा है तो करेक्ट है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने एवरेज एवरेज स्पीड कैलकुलेट करी। नाउ सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी करे कैलकुलेट। इसको हम सी आर एम एस से लिख रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे जाते हैं, पहले स्क्वायर करना है वेलोसिटी का स्क्वायर, ये लो हमने कर दिया, मीन लेना है, ये लो हमने इसका मीन ले लिया, ठीक है। फिर इसका रूट लेना है, इसका रूट लेना है, तो इट मीन ये हाफ, बेसिकली दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। करें इसको सिंप्लीफाई, मीन लेना है, ले लू मीन, कैसे लेते हैं मीन, 1/n, 0 से इंफिनिटी पॉसिबल यहाँ पर वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, और n नंबर ऑफ पार्टिकल c स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर हाफ। ये आपके पास बन गया सी आर एम एस। कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें, स्क्वायर कर लो पहले तो इजी रहेगा, सी स्क्वायर आर एम एस 1/n 0 टू इंफिनिटी। एक सेकेंड यहाँ पे n की जगह dn से लिखो ना यार, dnc, ठीक है, तो dnc सी स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ले लिया, डीएनसी ऊपर रही वैल्यू पुट कर दो ना, सी स्क्वायर आर एम एस 1/n ऑलरेडी है, 0 टू इंफिनिटी, मेरे पास है 4 पाई n b अपॉन पाई की पावर 3/2 ई की पावर माइनस का b सी स्क्वायर ये रहा, तो c की पावर 4 dc। अगेन कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, सी स्क्वायर आर एम एस, एन से एन कैंसिल कर रही हूँ मैं, 4 पाई बी अपॉन पाई की पावर 3/2 0 टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस बी सी स्क्वायर सी की पावर 4 dc। इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, आ जाओ इधर, क्या आएगा, 0 टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस का बी सी स्क्वायर सी की पावर 4 dc 1/m फैक्टोरियल, तो 1/2 फैक्टोरियल एंड है आपके पास 4, तो 5/2 इट्स डिवाइड बाय बी की पावर 5/2। गामा 5/2 कितना होता है, 3/2 मल्टीपल 1/2 मल्टीपल अंडर रूट पाई, पुट कर दो, तो 1/2 फैक्टोरियल, तो 1/2 3/2 इट्स मल्टीपल 1/2 इट्स मल्टीपल रूट पाई, इट्स डिवाइड बाय बी की पावर 5/2। इफ यू मोर सिंप्लीफाई 3/8 पाई अपॉन बी की पावर, यही आ रहा है क्या, पाई अपॉन बी की पावर 5 की पावर हाफ, ये आ रही है मेरे पास वैल्यू। आप सिंप्लीफाई करो, यही आ रहा है ना, तो सी स्क्वायर आर एम एस अपना क्या बचा, देखो 4 पाई बी अपॉन पाई की पावर 3/2 इट्स मल्टीप्लाई बाय 3/8 पाई अपॉन बी की पावर 5 हाफ। करो इसको सिंप्लीफाई, आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करवाती हूँ। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 में से 8 गए तो 2 बचा, पाई की पावर नीचे मेरे पास 3/2 ऊपर भी 3/2, कैसे एक ये रही और एक ये रही हाफ, तो 3/2 से कैंसिल, तो सी स्क्वायर आर एम एस अपने पास आया, कितना बचा बेटा, देखो 3 है मेरे पास, अपॉन में 2 है, और बी की पावर 5/2 और ऊपर है बी की पावर 3/2, तो कितना बचा 1, तो 3/2 भी बच रहा है, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/2, बी कितना है बेटा, m/2 kT ना, तो ये इट्स मल्टीप्लाई बाय m इट्स मल्टीप्लाई 2 kT,
तो अपने पास बचा है 3 kT इज डिवाइड बाय m। ठीक है, ये है सी स्क्वायर आर एम एस। तो सी आर एम एस क्या होगा, सी आर एम एस आ जाएगा अपना 3 kT बाय m की पावर हाफ। ठीक है, तो लिखना आप ये वैल्यूज, जो जो वैल्यूज आ रही है साइड में लिख लो। नेक्स्ट बढ़े, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द स्पीड विद विच द मैक्सिमम पार्टिकल मूव। निकाले, देखो आगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। थर्ड लिखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, द स्पीड with which with the the speed with the maximum particles move in this system। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसे हम सी एम से डिफाइन करेंगे। हाउ वी कैलकुलेट, देखो पहले डीएनसी पे जाओ, कितना आ रहा था 4 पाई एन बी अपॉन पाई की पावर 3/2 ई की पावर माइनस का बी सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ सी, दिस इज एफ सी डी सी। ठीक है, इसे हमने क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ सी लिखा है। सुना, हाउ वी कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करनी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर दो सी के रेस्पेक्ट में फंक्शन का, तो डेल एफ ऑफ सी अपॉन डेल ऑफ सी, और इसे जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो क्या करें, कर लेते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन तो हमारा बाय हाथ का गेम है, तो यहाँ पे करो, डिफरेंशिएशन करना है ना, तो डेल बाय डेल ऑफ सी, एफ ऑफ सी है मेरे पास 4 पाई एन बी अपॉन पाई की पावर 3/2 ई की पावर माइनस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। करो, जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है बाहर ले लो, बी अपॉन पाई की पावर 3/2 को मैं बाहर ले रही हूँ, डेल बाय डेल ऑफ सी, बेसिकली सी स्क्वायर की पावर माइनस बी सी स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करना है इसको सिंप्लीफाई करके। ओके, सो फर्स्ट को सेकंड से कर लेते हैं ना, करें, तो डेल बाय डेल ऑफ सी सी स्क्वायर ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएट करोगे, ई की पावर एक्स का कितना आता है, ई की पावर एक्स ही आता है भाई, पर दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ सी, तो माइनस का 2bc, फिर सी का करेंगे तो 1 आएगा, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड, ऐसे कैसे, मेरे तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, रख देते हैं, जो आ रहा है वही रखेंगे ना यार, पुट करो 4 पाई एन बी अपॉन पाई की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल, मतलब मेरे पास क्या बचा है, माइनस का 2bc³ एक्सपोनेंशियल बाहर ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 2c, मैंने ये बाहर ले लिया ई की पावर माइनस का bc स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, करें आगे सिंप्लीफाई, करो, ये तो मैं 0 के इक्वल लेके जा सकती हूँ, तो मेरे पास रिमेनिंग टर्म इज c भी कॉमन ले लो, यहाँ से c कॉमन ले लिया, तो माइनस का 2bc² प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू बच रही है ना, 2 भी कॉमन ले लेते हैं हम, तो और भी इजी एक्सप्रेशन बन गया, कैसे, माइनस का bc² प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो माइनस का bc² इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, c मेरे पास बेटा आ रहा है 1 अपॉन b की पावर हाफ, c इक्वल टू b होता है मेरे पास m अपॉन 2kT, तो मैं पुट कर सकती हूँ, तो मैंने पुट करा, तो 2kT ऊपर चला गया और m नीचे आ गया, इसकी पावर हाफ, ये वैल्यू आ रही है c, और ये है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, अब मैंने तो इरेज कर दी सारी वैल्यूज, बताओ अब, c मीन रेशो, c स्क्वायर मीन, फिर इसकी पावर हाफ, फिर रेशो cm, क्या क्या वैल्यूज आ रही है, तो आपका भी यही आ रहा है ना। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे रेशो देख लेते हैं, रेशो यदि हम कंपेयर करें तो कितना कितना आ रहा है, करो इसको सिंप्लीफाई, रेशो यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पे है 8 अपॉन पाई रेशो 3, और यहाँ पर है रेशो आपका 2, तो बेसिकली इन तीनों के स्पेस का रेशो ये हमारे पास निकल कर आ रहा है। कर्व बना रहे थे क्या हम, डी एन सी इज डिवाइड बाई डी सी, और सी के रेस्पेक्ट में किस तरह का कर्व निकल कर आ रहा था, अपना अपना कर्व निकल कर आ रहा था, कुछ इस तरह से आ रहा था ना, इस तरह से कर्व निकल कर आ रहा था, तो इसी के अंदर हम ये तीनों वैल्यूज को भी डिफाइन करेंगे। अब कैसे डिफाइन करें, बहुत इजी है,
यहाँ पर आएगा आपका सी एम और सी मेन और सी आर एम एस। तो इस तरह से हमारे पास ये कर्व निकल कर आता है, डी एन सी इज डिवाइड बाई डी सी वर्सेस सी।